सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेशदास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्तिक महात्मा की कथा लेकर आया हूँ कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इस संबंध में नारद जी से जो प्रश्न जब पृथ्वी जी ने किया तो नारद जी ने जो कहा वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि इंद्र जो स्वर्ग लोक के राजा हैं, जब असुरों का राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने राजा बना दिया बलि को, तो बलि ने इंद्र पर आक्रमण करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब इंद्र अपनी माँ के पास में गए और अदिति माता ने कश्यप जी से प्रार्थना की और कश्यप जी ने उनको प्योव्रत बताया। तो प्योव्रत जो है कश्यप जी की पत्नी जो अदिति है, क्योंकि इनकी दो पत्नियां हैं जो ज़्यादा, जिनका नाम है दिति और अदिति। वैसे तो 13 पत्नियां हैं इनकी, लेकिन मुख्य जो है दिति और दिति। दिति से राक्षस हुए और अदिति से देवता हुए। तो अदिति ने अपने पुत्र के राज्य को प्राप्त करवाने के लिए बड़ा कठोर तप किया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हे माँ, आप इस प्रकार बड़ा कठोर तप कर रहे हैं, आप क्या चाहती हैं? मैं आपको मन इच्छित जो वस्तु है वो आपको देना चाहता हूँ, आपका जो वर है वो आप मुझसे मांग सकती हैं। माँ ने कहा, प्रभु, मेरे पुत्र का राज्य जो है, इंद्रासन जो है स्वर्ग का, जो वो बलि ने छीन लिया है, तो बलि से वो आसन आप उनको फिर ला कर दीजिए, यानी कि इंद्रासन उनको मिल जाए। तब भगवान ने कहा, ठीक है माँ। तब भगवान ही अदिति माता के पुत्र बनकर प्रकट हुए महाराज, और फिर छोटा सा अपना बटु रूप बनाकर बलि की यज्ञशाला में गए और बलि से 3 पग भूमि मांगी। लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज ने इनकार किया। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि, इनको कुछ मत देना। क्यों? ये कोई जाचक नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णु भय कश्यप अदिति जातो देवानाम कार्य साधका, ये देवताओं का कार्य बनाने के लिए आए, इसलिए कुछ मत देना। बलि ने कहा, ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे द्वार पर ब्राह्मण आते थे पहले प्रभु, और मैंने ब्राह्मणों को कभी इनकार नहीं किया। आज तो साक्षात जनार्दन आए हैं, तो मैं इनको तो जरूर दूंगा, इनको मैं इनकार नहीं, क्योंकि सारा भूलोक ही इनका है। तो ब्राह्मण देव ने कहा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए महाराज। मैं तो आपको गांव दे सकता हूँ, आपको द्वीप दे सकता हूँ, आप जो भारत का आप खंड चाहिए वो आपको दे सकता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो बलि ने कहा, ठीक है। बलि ने जैसे संकल्प कर दिया, भगवान ने अपना विराट रूप बनाया, और जैसे एक पग से उन्होंने पृथ्वी को नापा, दूसरा जैसे स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक में गया, तो वो आकाश का जो पताल है वो फूट गया, तो वहाँ से गंगा जो है वो प्रकट हुई है। और जहाँ पर कहते हैं, दूसरी बात क्या, कि जब भगवान का चरण ब्रह्मलोक तक गया, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से भगवान के चरण पग को धोया है, प्रक्षालन किया है। तो तब वो जो जल है वही गंगा कहलाया। और कुछ शास्त्रों में बताया गया, जो भगवान के अंगुष्ठ से जो आकाश गंगा का वो तल फूटा, तो उससे जो गंगा प्रवाहित हुई, भगवान के नख अग्र से अर्थात अंगुष्ठ से, चरणों से जो गंगा निकली है, वही गौमुख पर्वत आई है, और वही फिर उत्तर काशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस इत्यादि होती हुई महासागर में मिल गई। तो ये थी गंगा के महात्म की कथा। प्रिय बंधुओं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।